फर्स्ट क्वेश्चन है, पनीर निम्न में से किसका एक उदाहरण है? आंसर है जैल का। पनीर जो है वो जैल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। आंसर है लाल फास्फोरस और गंधक। माचिस की तीली में जो सामने साइड उसकी जो लाल मसाला लगी होती है वो होती है लाल फास्फोरस की और गंधक की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? देखिए, एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? एक अणुचुंबकीय होता है। इसकी प्रकृति जो होती है वो अणुचुंबकीय होती है। नेक्स्ट है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है? आंसर है आयोडीन। आयोडीन क्या है? ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? आंसर है सीसा। सीसा जो होता है वो एक स्थायी तत्व होता है। सोडियम देखिए जल से हल्की होती है। सोडियम जो होती है वो जल से हल्की होती है। नेक्स्ट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आंसर है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। जो ट्यूबलाइट होती है घरों में उसमें क्या भरी होती है? आर्गन भरी होती है और मरकरी वेपर भरी हुई होती है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? आंसर है चेचक। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? आंसर है कैडमियम। गुर्दे को इंग्लिश में कहा जाता है किडनी। इसको वृक्क भी कहा जाता है। तो ये किसके कारण होता है? कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? आंसर है क्षय रोग, जिसको कि टीबी भी कहा जाता है। बीसीजी का टीका इसी के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन होती है उसका स्रोत क्या है? आंसर है वाटर। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? आंसर है पत्ती। पौधों की जो पत्ती होती है वो श्वसन क्रिया करता है। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर है एसिटिलीन। जो कच्चे फल होते हैं उनको हमें आर्टिफिशियल रूप से अगर पकाना है तो उसके लिए हम लोग कौन सी गैस का उपयोग करेंगे? एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? आंसर है वार्षिक वलियों के आधार पर। देखिए, जब हम वृक्ष को काटते हैं तो इस प्रकार के हम लोग को उसके अंदर दिखाई पड़ती हो, तो यही क्या होती है? उनकी वलय होती है। तो वृक्षों की जो आयु होती है वो इन्हीं वलियों के आधार पर ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आंसर है रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 46। और यदि आपसे पूछे कि मानव में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी होती है तो अगर पेयर बोलेगा तो 46 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 23 पेयर। पेयर मतलब 2 से इंटू कर देंगे तो 46 आ जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आंसर है जांघ की, जिसको कि फीमर की हड्डी बोली जाती है। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। नेक्स्ट है, परक नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है शिशु का परिवर्धन परक नली के अंदर होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? आंसर है 12। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12। और यदि आपसे पूछे कि मानव शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है तो आप बोलेंगे 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। नेक्स्ट, किस तरह की एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? आंसर है लैक्टिक एसिड। यदि हमारे पैरों पर या कहीं भी लैक्टिक एसिड जमा हो जाए तो हमें क्या होती है? थकान अनुभव होती है। नेक्स्ट, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। आर आर लाल रुधिर कणिकाएं जिनको आरबीसी कहा जाता है वो उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में।
नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है अपकेंद्रण। नेक्स्ट है न्यून तापमान जिसको कि क्रायोजेनिक्स कहा जाता है का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रतिस्थापन में एवं दूरमिति में। इनमें क्या किया जाता है? क्रायोजेनिक्स का उपयोग किया जाता है। इसका तापमान बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण क्या होता है? उसका आंसर है पृष्ठ तनाव। ऐसे ही बोला जाता है कि जो बारिश होती है उसकी जो बूंदें होती हैं वो गोल होती है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण भी क्या है? पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि? देखिए जो संवेग होती है वो सदिश राशि। सदिश का मतलब जिसके साथ दिशा और परिमाण दोनों ही दिखाया जाता है वो क्या होती है? संवेग होती है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग। नेक्स्ट है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग कितने के बराबर होता है? 310। नेक्स्ट है केल्विन मात्रा में शरीर का तापमान हीलियम के एक अणु के परमाणु के बराबर। नेक्स्ट है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। जो निम्न तापमापी होते हैं जिसको क्रायोजेनिक्स कहा जाता है उसका उपयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू ये पावर में लिखा है ना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सदी। देखिए जो संवेग होता है वो सदिश राशि है और वेग भी ये भी सदिश राशि। इसमें क्या होती है? दिशा और परिमाण दोनों ही दिखाया जाता है। तो ये क्या होंगे? संवेग और वेग दोनों ही सदिश राशि हो जाएंगी। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। एक खगोलीय दूरी किसको बोला जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आंसर है आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि कोई भी जो वस्तु है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है वो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। नेक्स्ट है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? आंसर है जड़त्व पर विजय पाने के लिए। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। जो जीव विज्ञान शब्द है बायोलॉजी जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आंसर है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एंथोलॉजी। जिनमें फ्लावर्स का स्टडी किया जाता है उसको कहा जाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है देहरादून में। देहरादून किस स्टेट में पड़ता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ये है कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट है किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? यानी कि क्लासिफिकेशन का फादर किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? वो होती है स्पीसीज। जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी आधारीय इकाई क्या होती है? स्पीसीज होती है जो सबसे निचली इकाई होती है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर है लुएन हॉक ने। जीवाणु की खोज की थी लुएन हॉक ने। और विषाणु की खोज किसने की थी? वो की थी इवानोस्की ने। नेक्स्ट है वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? आंसर है जीवाणुओं में। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक जो है वो अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से।
नेक्स्ट है, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है? जो फली होती है या बीन्स होती हैं, ये क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग जो होती है वो जीवाणु के द्वारा होती है।